वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में समझेंगे। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ से सीधा प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। या तो प्रश्न स्टैटिक फॉर्मेट में रहेगा या फिर चीज़ें आपको मैच करने के लिए दिया जाएगा या लिस्ट आउट के लिए भी दिया जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्री में अब जितना भी दिन बचा हुआ है, अगर आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से यूपीपीसीएस के मेंटरशिप बैच को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। प्रक्रिया बड़ा ही सिंपल है। आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स परचेज करते समय कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर डिस्काउंट, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले। या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लास की ओर। देखिए, नोट्स बाईलैंग्वेज है, यहाँ पे डेटा हिंदी में दिया है और ये इंग्लिश में। जिस भाषा में आप बेहतर समझ पाते उस भाषा में आप चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली पर्वत श्रृंखला है रॉकी पर्वत श्रृंखला। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अब देश इससे कौन कौन से देश जुड़े तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। जो रॉकी पर्वत श्रृंखला इसका विस्तार अमेरिका और कनाडा में है। कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये 4800 किमी लंबी पर्वत श्रृंखला है। न्यू मैक्सिको से लेकर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक फैला हुआ है। देखिए, पूरी लंबाई कितनी 4800 मीटर और विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। न्यू मैक्सिको जो कि अमेरिका का हिस्सा है, इस यहाँ से लेके कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक फैला है। और सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्बर्ट 14,440 फीट है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट 14,440 फीट है। हाँ, अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 3 से भाग देकर चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया है एपलाचियन पर्वत। ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इसका विस्तार है। यह पर्वत श्रृंखला 3200 किमी लंबी। एपलाचियन कितनी लंबी है? 3200। न्यू फाउंडलैंड से लेकर लैब्राडोर, न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर से लेकर अल्बामा तक फैला हुआ है। तो इसका विस्तार कहाँ से? न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर से लेकर अल्बामा तक फैला हुआ है। सिएरा नेवादा पर्वत, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया और नेवादा विशेष तौर पे यहाँ पर फैला हुआ है। यह पर्वत श्रृंखला पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जिसमें माउंट व्हाइटनी 14,505 फीट जैसी ऊंची चोटियाँ शामिल है। यह पर्वत श्रृंखला कैलिफोर्निया और नेवादा राज्यों की सीमा बनाती है। तो कैलिफोर्निया और नेवादा इसके बीच बाउंड्री का काम करते हैं सिएरा नेवादा माउंटेन। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आएंगे कास्केड। कास्केड पर्वत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा तक इसका विस्तार है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से स्टार्ट होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन और वॉशिंगटन राज्यों तक फैला हुआ है। इसमें माउंट रेनियर, माउंट सेंट हेलेंस जैसी सक्रिय ज्वालामुखी चोटियाँ भी शामिल है। तो माउंट रेनियर कई बार पेपर में आया हुआ है, ये मतलब इसी में शामिल है। कॉस्ट रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इसका विस्तार है। यह प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है। तो कॉस्ट रेंज कहाँ पर? प्रशांत महासागर के किनारे। अलास्का रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में है। यह पर्वत श्रृंखला अलास्का राज्य में स्थित है। माउंट मैकिनले, जिसे कि डेनाली के नाम से भी जाना जाता है, 6,190 मीटर ऊंची पर्वत चोटी इसी पर है। तो माउंट मैकिनले या फिर माउंट डेनाली कह लीजिए, अलास्का में रेंज में स्थित है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। सिएरा मद्रे पर्वत, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको का हिस्सा है। यह मैक्सिको के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, सिएरा मद्रे ओरिएंटल, ये सिर्फ मैक्सिको में है। और सिएरा मद्रे ऑक्सीडेंटल, ये भी सिर्फ मैक्सिको में है। तो ये एक मैक्सिको के पूर्वी हिस्से में कौन? ओरिएंटल, और ऑक्सीडेंटल ये मैक्सिको के पश्चिमी हिस्से में। तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो पूरे अमेरिका को डन करेंगे। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एंडीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंडीज चोटी, ये संबंधित देश कौन कौन से? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, यहाँ तक इसका विस्तार है।
विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है, इसकी लंबाई 8,850 किमी। देखिए लंबाई की बात किया जा रहा है, ऊंचाई नहीं है ना। ऊंचाई में अगर देखेंगे तो हिमालय सबसे ऊंचा आएगा, क्योंकि उसमें जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा माना जाता है। सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन है? एडिस है ना, जिसमें 100 से अधिक चोटियां हैं और ऊंचाई लगभग 6,000 मीटर के आसपास है। इसकी सर्वोच्च चोटी है अकानकागुआ, 6,962 मीटर है, जो कि अर्जेंटीना में। तो एडिज की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अकानकागुआ। लंबाई 6,000, ऊंचाई 6,972 मीटर और अर्जेंटीना में स्थित है। आगे एडिस के बाद अगला दिया है सिएरा नेवादा दे सांता मार्ता, जो कि कोलंबिया में। सिएरा नेवादा दे सांता मार्ता कोलंबिया में स्थित है। यह पृथक पर्वत श्रृंखला कैरिबियन तट पर स्थित है, जिसमें पीको क्रिस्टोबॉल कोलोन 5700 मीटर की ऊंचाई और पीको सिमोन बोलीवर 5700 मीटर इसकी भी ऊंचाई है, जैसी चोटियां हैं। सिएरा दे ला वेंटाना, जो कि अर्जेंटीना में है, यह पर्वत श्रृंखला पंपास क्षेत्र में स्थित है और पंपास घास का मैदान होता है। आगे देखेंगे, जो अपनी प्राकृतिक खिड़की जैसी चट्टानों और प्राचीन गुफाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो सिएरा दे ला वेंटाना अर्जेंटीना में, ये प्राचीन गुफाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सिएरा डो एस्पिनासो है ना, ये ब्राज़ील क्षेत्र में। कहाँ पर है? ब्राज़ील क्षेत्र में। सिएरा डो एस्पिनासो यह पर्वत श्रृंखला ब्राज़ील के मध्य पूर्वी भाग में स्थित है और जो क्वार्ट्ज़ाइट चट्टानों और अद्वितीय पारिस्थितिकों के लिए जाना जाता है। कॉर्डिलेरा डेल पाइन यह चिली में है। यह पर्वत श्रृंखला टॉरेस डेल पाइन नेशनल पार्क में स्थित है, जो अपनी नुकीली चोटियों और ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध है। तो कॉर्डिलेरा डेल पाइन किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्लेशियर के लिए। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर दिया विश्व के उच्चतम पर्वत। तो विश्व के उच्चतम पर्वत की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में 8,848 मीटर की ऊंचाई है। अफ्रीका की बात करें, उच्चतम पर्वत है माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में है। अभी हम लोगों ने अफ्रीका को नहीं डन किया, जब डन करेंगे तो डन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम पर्वत है ना, माउंट कुस्को है, 2228 मीटर है। यूरोप माउंट एल्ब्रुस हम लोगों ने देख रखा है, यूरोप में माउंट एल्ब्रुस 5,642 मीटर है। यूरोप की बात हो गई। देखिए उत्तरी अमेरिका का सबसे अभी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है माउंट देनाली, संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का रेंज का हिस्सा है। 6,190 मीटर की ऊंचाई, माउंट मैकिनले के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका का एकांकागुआ अर्जेंटीना में 6,962 मीटर है। अंटार्कटिका अभी इसको नहीं पढ़ा गया, माउंट विंसन आएगा है ना। ओशेनिया पुंजैक जया माउंट कैरेस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ चीज़ें अभी नहीं हुई, हम लोग समय के साथ देखेंगे। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और भी दिया, नोट में याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट भारत के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर नामित है। तिब्बत में इसे चोमो लुंगमा और नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो अब अगली क्लास में हम लोग देखिए यूरोप और अमेरिका इतने के पर्वतों के बारे में पढ़ रखे। नेक्स्ट अफ्रीका या फिर ओशेनिया या मतलब किसी एक के बारे में देखेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग चीज़ों को डन करते रहे। वो ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों अगर बचे हुए समय में आप अपने लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं कि आप पीसीएस में अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो इसके लिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मेंटरशिप बैच को फॉलो कर सकते हैं। प्रक्रिया बड़ा ही सिंपल है, आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करने और यूपी पीसीएस प्री 2025 का मेंटरशिप ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, ज्ञान सर डिस्काउंट, ज्ञान सर डिस्काउंट। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 80% का ऑफ मिलेगा और सिर्फ 499 रुपये में आप कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।